This is your math class. So let us start the class. Select a math class 10 and our today's topic is 80. Arithmetic progression. Exercise 5.2. 5.2 which we will discuss about the nth term. Nth term के point. We will use formula a plus 1 n minus 1 into d. इतने a में a in nth term जी टर्म आप फाइंड करोगे दैट इज द जनरल टर्म n की वैल्यू की है नेचुरल तो कोई पुट कर सकते हैं आप ठीक है 1 तो लेके अप टू n तक 1 2 3 4 अप टू सो a में की है फर्स्ट टर्म फिर a इज द फर्स्ट टर्म n की वैल्यू होगी नेचुरल नंबर है माइनस 1 इनटू d इज द कॉमन डिफरेंस सो आप ये फार्मूला ही यूज करना जो भी आपको कोई टर्म फाइंड करनी किसी भी एडी मान लो आपको कहता दीदी 10th टर्म फाइंड करो 11th टर्म 20th टर्म जी भी टर्म आपको फाइंड करो तो हम पहले एक एग्जांपल लेके चलते जिस तरह ये अपने को एक एग्जांपल 2 4 6 8 10 अप टू सो ऑन चल रही ठीक है उन्हें इस पर हम देखो फर्स्ट टर्म की है जी ये कितनी है जी ये दैट इज इक्वल टू 2 ए की वैल्यू कितनी है जी 2 डी करना कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 4 minus 2 दैट इज आल्सो इक्वल टू 2 डी की वैल्यू कितनी आएगी 2 ए की वैल्यू 2 सो फाइंड इसे अपन किया फाइंड 10th टर्म फाइंड वाला पर 10th टर्म फाइंड करनी है इट मींस ए 10 अपन फाइंड करना सीधी डायरेक्टली अपन जेडी मर्जी टर्म करता है अपन ए 10 फाइंड करनी है ए 10 ता एन की वैल्यू कितनी होगी 10 क्योंकि अपन 10th टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू ये 10 है सो वी हैव हमारी फार्मूला a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d सो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे a 10 है n की वैल्यू 10 पुट करनी a की वैल्यू कितनी है जी 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 वैल्यू ऑफ d इक्वल टू इक्वल टू 2 therefore इक्वल टू 2 प्लस 10 minus 1 that is equal to 9 into 2 so 2 plus इसमें मल्टीप्लाई करनी है 9 into 2 18 plus 2 that is equal to 20 it means the 10th term of 80 really 10th term of 80 in 80 is 20 सो पहले 10th टर्म करनी होगा सर आपने आप 10th टर्म करनी थी चाहे 20 कर होता है तो फिर ये 20 पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू सम जो अपन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही वेरीफाई कर सकते हैं अपन ओनली यूजिंग दिस फॉर्मूला इधर जब हम 10th टर्म बात कर रहे हैं तो कई टाइम फिर आपको टर्म भी देते हैं जब आप ये मिसिंग टर्म देते हैं जो फर्स्ट टर्म आपने को एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट टर्म है उधर इसकी ये फिल इन ब्लैंक्स पुट करने का फिल इन ब्लैंक फिल ब्लैंक की उसे अपन वैल्यू देती है ए की वैल्यू देती होगी ठीक है ई की वैल्यू डालो ए उसी तरह ही बी की वैल्यू देती है फिर ए उसी तरह ही एन की वैल्यू देती है सो वी आर फाइंड ए एन फाइंड करना देन मिसिंग टर्म जो भी टर्म मिसिंग है वो अपन फाइंड करेंगे जेडी टर्म मिसिंग है फिर उसे जेडी मर्जी वैल्यू ला सकते हैं हमने अपन कह दी ए की वैल्यू अपने को होगी ए की वैल्यू 3 आ रही है डी की वैल्यू भी आ रही है अपने को 8 ते एन की वैल्यू भी आ रही है 5 एन की वैल्यू 4 ले लो तो कहते हैं ए फाइंड करो इट मींस ये फोर्थ टर्म फाइंड करना तो एन की वैल्यू नहीं देखो और it means we have to find the fourth term of this series. So a is given, d is given. So by directly formula is equal to a plus n minus 1 into d. That is equal to a and n is will be that is equal to 4. A is value 3, n is value 4 minus 1. Value of d is equal to 8. It means 3 plus 4 minus 1 3.
3 प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 into 3 3 into 8 मल्टीप्लाई कितने 24 ऐड कर दो 27 मींस A4 4 से कम किया गया तो 27 आ गया ठीक है। So next है ये देखो सेकंड सम है फर्स्ट पार्ट का सेकंड सम we have to given the value of A की वैल्यू दी है सेटिंग D फाइंड करना है इसे कॉमन डिफरेंस फाइंड करना एंड n is equal to 10 A n की वैल्यू is equal to 50 होगा देखो that is equal to 0 और आप यही पार्ट में कुछ की वैल्यू नोट कर दिए हैं देखो A n की वैल्यू कितनी है फॉर्मूला लिख लो अभी स्टूडेंट ने लेना सब तो पहला फॉर्मूला राइट करना जरूर राइट करना है A plus n minus 1 into D ठीक है सब तो फर्स्ट है फार्मूला राइट कर ले उस तो बाद जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देनी है जेडी दी वैल्यू गिवन है A दी वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 0 पुट कर दो A दी वैल्यू मैंने सिंपल गिवन है प्लस n दी वैल्यू गिवन है 10 minus 1 ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ d ਦਾ गिवन ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ गिवन ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖੋ 0 -18 plus 9 into d it means -0 -18 plus 9 into d 90 ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 18 ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ठीक है राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड मेरा माइनस का करना है तो ये बस दैट इज इक्वल टू 90 और 9 की मल्टीप्लाई 9 इज मल्टीप्लाई d सो इतना की डी भी दोबारा दैट इज वैल्यू ऑफ d कैंसिल हो गई नारी 2 देयरफॉर वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 2 d की वैल्यू ये मींस कॉमन डिफरेंस इन इस केस का दैट इज इक्वल टू 2 the common difference of this area is equal to 2 ये की common difference है इधर सेकंड वाले को find 30th term of the AP given की अपने को 10 7 4 उधर ਵਿੱਚ ਕੀ क्या ਆਪਾਂ AP ਦੀ 30th term फाइंड करनी है ठीक है 30th term को फाइंड लेंगे क्योंकि है जो वैल्यू गिवन है उसके फॉर्मूला लेंगे अपने को A की वैल्यू चाहिए देखो वैल्यू ऑफ A की 10 फर्स्ट टर्म की 10 है एंड वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 7 minus 10 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू -10 दी ए की वैल्यू है d की वैल्यू तो उसको बाद की 30 टर्म फाइंड करनी है कि जो वैल्यू ऑफ n की 30 सो वी हैव फाइंड a30 वैल्यू फाइंड करनी सो A n is equal to A plus n minus 1 into d. Therefore, n की वैल्यू कितनी है 30 ठीक है A की वैल्यू कितनी 10 plus 30 minus 1 into d की वैल्यू कितनी that is equal to -3 10 का 10 that is equal to 29 minus कितना -3 10 इसे माइनस आ रहा है तो माइनस है जब वो एक माइनस आ रहा है तो राइट साइड का माइनस था ये मल्टीप्लाई कर दो दैट इज इक्वल टू 87 10 माइनस का देख सकते हो तो -77 ये 30 की -77 इट मींस 30 टर्म ऑफ दिस AP is -77 अपन 30 टर्म कैसे ना 30 टर्म फाइंड करते हैं उन्हें कोई देगा जनरल फॉर्म में दे तो 30 टर्म फाइंड करने से अपन इतने की ना कैसे 29 जेका पर जनरल फॉर्म में गल करिए जी पर जीरी मर्जी इतनी मुझे के लिए n समान होगा a प्लस n समान है यानी कि ये देखो n की वैल्यू क्या है जो d के नाम मल्टीप्लाई हमेशा की हुई देखो 1 लेस होगा जी अपन a 10 करते हैं a 10 की वैल्यू जनरल फॉर्म में इसके लिख सकते हैं a प्लस 9 a 10 का 10 तो देखो कि 10 है इसे d का क्या होगा हमेशा 1 लेस होगा 9 जी ही अपन देंगे 3 फाइंड करते a प्लस 2
क्योंकि देखो n की वैल्यू 3 पुट करोगे 3 - 1 ਤਾਂ a + 2 ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ a ਤੇ d ਦੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਨ ਦੀ ਬਲੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ सो अपने को थर्ड सम है 2, डैश अपने ब्रैकेट होती है कॉमा 26 फाइंड मिसिंग टर्म जिथे मिसिंग टर्म ने वी हैव टू फाइंड दैट मिसिंग टर्म वो टर्म को अपन फाइंड करना है तो सबसे पहले अपने को फर्स्ट टर्म होती है इट इज द फर्स्ट टर्म इट इज सेकंड टर्म इट इज थर्ड टर्म इट मींस अपने को ये फर्स्ट टर्म है इट मींस a is value of a equal to 2 and 26 is the थर्ड टर्म 26 की थर्ड टर्म है a3 इक्वल टू 26 हम देखो a3 भी कैसा रिलेशन है जिसमें आपको पहले हमने डिस्कस की थी a3 की रिलेशन है a प्लस 2d रिलेशन है वो जनरल नॉलेज a3 की है फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए जब आप फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए ना देखो जे a3 को लिखना a3 के नंबर a प्लस 2d लिखनी का लिखना है हमेशा की है 3 है करके d एक घट हो गया लेस हो गई a + 2d तो आप a हर टर्म की है a + 2d a + 2d का मतलब ये देख लीजिए 26 a + 2d है 26 है उन वैल्यू ऑफ a अपन गिवन है इसे पुट कर दें a की वैल्यू पुट कर दें 2 + 2d = 26 it means the value of 2d is 26 2 इधर की वैल्यू माइनस का that is equal to 24 that is equal to 2d क्योंकि अपन a का फाइंड किया देखो कोई भी जगह उसी a की फाइंड करनी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਜੇ a ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਮ फाइंड कर सकते हैं और सेकंड टर्म हो गया चाहे थर्ड टर्म हो गया चाहे फिफ्थ चाहे एट्थ टर्म सो d की वैल्यू जैसे a की वैल्यू है d की वैल्यू अपन छोड़ना कि d की इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 12 अब वैल्यू of d की है 12 सो नेक्स्ट फाइंड की करनी है भाई सेकंड टर्म मींस a2 पूरी होगी a + d क्योंकि इसे 2 से 1 हो गया a + d a की वैल्यू कितनी है देखो 2 and value of b is equal to 12 that is equal to 14 therefore second term की होगी a2 की होगी 14 that की वैल्यू की होगी 14 यानी वैल्यू फाइंड सिमिलरली कीजिए बच्चों सेकंड टर्म डैश यानी कि फर्स्ट टर्म मिसिंग है सेकंड टर्म इज गिवन 30 थर्ड टर्म मिसिंग है फोर्थ टर्म गिवन है दो टर्म गिवन है अपने को टू टर्म वी हैव टू फाइंड सो दिस सिंगल फॉर्मूला से उन्हें हम a मिसिंग है वी हैव गिवन कितनी नहीं देखो a2 सेकंड टर्म है 30 एंड फोर्थ टर्म है a4 दैट इज इक्वल टू 3 तो दो टर्म में गिवन है सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ a एंड d a ਤੇ d ਦੀ ਵੈल्यू ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ फाइंड करनी है सो a2 किस तरह लिख सकते हैं we can write a2 as a plus d that is equal to 30 and a4 a plus 3d that is equal to 3 so by method of elimination algebra जो मर्जी मेथड लो तीनों पर a ਤੇ d ਦੀ वैल्यू सॉल्व करनी है ये दो क्वेश्चन में ऐसे पास करने देखो कोफिशिएंट ऑफ a बिल्कुल इक्वल है a दे कोफिशिएंट इक्वल है तो पहले से साइन थी करनी साइन थी करनी चलिए करना है साइन थी करना है जिस तरह का लॉग में साइन थी करना है सो a नाल कैंसिल हो गए -3d + d इज इक्वल टू -2d इधर 13 में 3 कैंसिल कर देता है 10 it means value of d is equal to divide by the so value of d is equal to -5 d की वैल्यू क्या है -5 so यदि d की वैल्यू -5 है
फर्स्ट के भी पुट कर सकते हो, सेकंड के भी पुट कर सकते हो। उसके बाद वैल्यू की गल करेंगे ए, सो पुट इन वन फर्स्ट के पुट कर देंगे, पुट इन वन ए प्लस बी will be minus 5 that is equal to 30. It means a minus 5 30 a will be 30 minus 5 का क्या करना है plus 5 a will be 18 और देखो a भी ले जाएगी d भी ले जाएगी फाइनली ये देखो फर्स्ट टर्म तक ये देखो 18 आएगी देखो ये थर्ड टर्म फाइंड करने से a 3 की होगी a plus 2d गीता के लिए होगी a plus 2d a की वैल्यू 18 plus 2 value of d equal to minus 5 it means 18 minus 10 that is equal to 8 थर्ड टर्म की होगी 8 तो ये इस तरह करने हैं वैसे इसके लिए एक ही फॉर्म सेकंड टर्म a plus 2d फोर्थ टर्म a plus 3d एक के डिवीजन किया लेस ही होगा बस ये चीज उसके ध्यान रखना जो जो वैल्यू गिवन है जब भी मिसिंग का फाइंड करेंगे अपन ये तो डी की वैल्यू हमेशा चाहिए सब तो पहला होगी फाइंड करना आई होप स्टूडेंट को समझ आया होगा पर फिर भी ये स्टूडेंट को डाउट है तो मैं कॉल द मैसेज